हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, एक ऑर्डिनेंस आया है और उस ऑर्डिनेंस के तहत ये कहा गया है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के एम्प्लॉय हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हों, चाहे वो डेपुटेशन बेस के हों, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हों, बोर्ड में हों, उन सब को रेगुलर किया जाएगा। तो इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ हमारे दोस्त ये सुनना पसंद करेंगे कि एटलीस्ट सभी लोग जो हरियाणा गवर्नमेंट के तहत कच्चे हैं या फिर इरेगुलर हैं, उन सब को रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर किया जाएगा। पर ऐसा नहीं है। कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। कितनी आपकी सैलरी बढ़ के मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। HKRN के लोग इसके अंदर शामिल हैं या नहीं हैं, और कितनी सैलरी तक इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन सब बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों यदि इसी प्रकार के आप एजुकेशनल वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय हैं उनके रिगार्ड जो एक परमानेंट की पॉलिसी लेके आए हैं, यानी कि रेगुलराइजेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है। ये कैबिनेट का डिसीजन है। हालांकि इसके ऊपर आप जो देखिए, कैबिनेट चाहती है कि हम उसको एम्प्लॉय को परमानेंट या फिर रेगुलर एम्प्लॉय कर दें। यहाँ पे 5 ईयर है जो हमने नहीं लिखा है। एक्चुअल में जो हमारे पास ये नोट्स पहुँचे हैं इन्हीं के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ है कि मिनिस्ट्री इंचार्ज है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्रीमान नायब सैनी जी, तो उनका धन्यवाद बनता है। सभी जो अभी इरेगुलर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉय हैं वो तो सभी धन्यवाद करेंगे ही। हम भी धन्यवाद करते हैं कि जॉब सबको मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे देखिए कि ग्रुप BCD मतलब 4 जो ग्रुप हैं उन सब के बारे में बात नहीं की गई है। सिर्फ B ग्रुप के, C ग्रुप के और D ग्रुप के जो एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के, एडॉक बेस के, आउटसोर्स या इनडायरेक्ट एंगेजमेंट है जिनकी, उनको ही रेगुलराइज करने की पॉलिसी यहाँ पे है। आगे देखते हैं कि प्रपोजल और जस्टिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन एम्प्लॉय को रेगुलराइज किया जाएगा जो फुली फंडेड हैं अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हों, किसी भी डिपार्टमेंट में हों, कॉरपोरेशन में हों, किसी अथॉरिटी में हों, किसी बोर्ड के अंदर हों, पर फंडेड इंटायरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होने चाहिए। उन्हीं को रेगुलराइज किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है 50,000 की, यानी कि वो एम्प्लॉय रेगुलर होंगे जो 50,000 से कम जिनकी सैलरी है। ये बड़ा खतरनाक फीचर है यार। असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक्सटेंशन बेस पे पर्टिकुलरली बोले, उनका क्या होगा। उनको तो 57,800 रुपये कितने सब मिल रहे हैं, तो वो रेगुलराइज नहीं हो पाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें तो इस पॉलिसी के अनुसार जो इन्होंने मेंशन की है। अब बात की है कि पार्ट या फुली पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एलिजिबल ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी कोई भी दखलंदाजी इसके अंदर होगी तो वो लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है साफ और स्पष्ट शब्दों में, एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है। तो ये सब बातें करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और सारे स्कीमों को मिलेंगे। एक्स ग्रेसिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस है और एक्सटेंशन स्कीम, सब सारी चीज़ें, चिराई वगैरह सब कुछ इनको मिलेगा। इंटर डिपार्टमेंट और कंसल्ट के बाद में आगे चलते हैं और यहाँ पे है दे रखा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के अंदर क्या कहा गया है कि ऑर्डिनेंस में भी कॉल्ड हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि रेगुलराइजेशन की बात है। ऑर्डिनेंस 2024 इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। इसकी पब्लिकेशन की डेट से ही ये शुरू हो जाएगा और ये पूरे हरियाणा में लागू होगा। ये बात भी अच्छी तरीके से की गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, जो मैं 50,000 की बात आपको कह रहा था, यहाँ पे लिखी हुई है कि सैलरी 50,000 से ज़्यादा
विड्रॉ नहीं होती हो वही एम्प्लॉय रेगुलर होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभी इसके अंदर शामिल होंगे, परंतु एटलीस्ट 5 साल उनकी सर्विस पूरी होनी चाहिए, वही एम्प्लॉय रेगुलर होंगे। और क्या बात है, पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी कंसिडर्ड एज द पीरियड फॉर विच रेम्यूनरेशन वाज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि सिर्फ पीरियड ऑफ सर्विस उसकी कैसे काउंट की जाएगी वो यहाँ पे बता रखा है, और वो कैसे बता रखा है ये भी आपको समझना चाहिए कि चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हो, जिनका कॉन्ट्रैक्ट फुल ईयर का नहीं है, एटलीस्ट 240 दिन एक साल में काम किया हुआ हो, यानी कि 8 महीने काम किया हो। कहने का मतलब है 12 महीनों में से 8 महीने एटलीस्ट काम किया हो, वही उसका 1 साल माना जाएगा। क्योंकि 5 साल चाहिए, और भैया 5 साल चाहिए तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको बीच में हाजिरी उनकी ना लगवाई गई हो वगैरह वगैरह, तो उस आधार पे क्या होगा, उस आधार पे सिंपली 240 दिन जिसने काम किए हों वही कैंडिडेट रेगुलर होगा। मतलब क्या है कि 1 साल का एक्सपीरियंस को माना जाएगा। अब उसके बाद में क्या बात है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में काम ना करता हो, चाहे पार्ट या फुल्ली। और एक बात और है, ऑनरेरियम बेस पे भी काम ना करता हो। अब ये ऑनरेरियम बेस्ड क्या है, मतलब किसी की फिक्स्ड सैलरी के आधार पे सिर्फ उसको ऑनर किया गया हो कि 20,000 रुपये आपको मिलेंगे, ऑनर के आधार पे हो। सिंपली कहने का मतलब है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन ऑनरेरियम उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ होगा, इसको और ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें मैं शायद कर नहीं पाऊँगा। हैज़ बिन पेड रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पार्ट टाइम भी कर रखे तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। और यहाँ पे एज उसकी क्या है, 58 ईयर से कम होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि रेगुलर वही होना चाहिए, नहीं तो 58 में तो रिटायर ही हो जाएगा। और उसके बाद में है कि हैज़ बिन टर्मिनेटेड और रिमूव्ड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा टर्मिनेट और रिमूव्ड ना किया गया हो, ये सब उसके बारे में बातें। दोस्तों बहुत बड़ा ये नहीं है, बस ये ख़त्म हो जाता है जल्दी ही। यहाँ पे है कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी उनको क्या मिलेगी। देखिए जिसको 5 साल और उससे ज़्यादा हो गए उनको 5% उनकी जो मिनिमम पे होती है ना उसमें एडिशनल मिलेगी, क्योंकि एडिशनल रेम्यूनरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। 8 साल और उससे ज़्यादा जिसको हो गए उसको 10%, और 10 साल उससे ज़्यादा हो गए उसको 15% एडिशनल सैलरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात की गई है, जिसको 5 साल और उससे ज़्यादा हो गए उसको 5% तो मिलने ही चाहिए, और जिसको 10 साल हो गए उसको 15%, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस प्रकार का ये हरियाणा गवर्नमेंट का कंप्लीट ऑर्डिनेंस है, नॉट इन इमरजेंसी वगैरह कुछ नहीं, ये बातें सब ऐसे ही हैं। तो सिंपली ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे है मेमोरेंडम, और ये दे रखा है नीचे ऑर्डिनेंस। ठीक है, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑर्डिनेंस 2024। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा और छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।